हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में। और विश्व भूगोल में बीपीएससी में जो है अब तक करीब करीब 32 साल पुराने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक, और ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिहार में कराए गए हैं। ठीक, बात करें बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी 70। ठीक, इसके बाद बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 एसएसटी पेपर के लिए। और इसके साथ जो है जीके जीएस जो ऑल एग्जाम के लिए कवर है। ठीक, ऑल क्लास के लिए। इसके साथ भी बिहार का एसएससी के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और ये है आपका बर्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक, सौर मंडल का जो भाग नहीं है दैट इज न्यारका। न्यारका इज नॉट अ पार्ट ऑफ सौर मंडल। ठीक, सोलर सिस्टम। बात करें क्षुद्र ग्रह और जो धूमकेतु, ये सभी जो है आपके सौर मंडल का भाग होते हैं, लेकिन न्यारका नहीं होता। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये है आपका वैज्ञानिक कोपरनिकस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो करीब करीब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है हमारे अंतरिक्ष में जो कितने तारामंडल है। ठीक, तो अंतरिक्ष में करीब करीब 88 तारामंडल है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर जो संकेत करते हैं वो है आपका सप्तऋषि तारामंडल। ठीक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है ऑप्शन बी दैट इज बुध। और बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक, आगे बात करें और इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। और शुक्र, यहाँ पर देख लो सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, एक बुध है सबसे पहले पड़ता है और उसके बाद शुक्र है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, मंगल के 2 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। अच्छा, पृथ्वी का कितना उपग्रह है? 1। और उसका क्या नाम है? मून। क्या है? मून, चंद्रमा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक जो क्रम ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह। ठीक, इसको बोलते हैं वीनस। और इसका जो तापमान है करीब करीब 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, इवनिंग स्टार जो है किसे कहते हैं? तो इवनिंग स्टार होता है आपका शुक्र, और इसी को जो है भोर का तारा कहते हैं। ठीक, भोर का तारा या फिर जो है इवनिंग स्टार दैट इज का तारा। ठीक, आगे बात करें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लगभग लेता है। ठीक, ये करीब 8 मिनट लेता है। ठीक, आगे बात करें आगे बात की जा रही है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो है पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये सूर्य और इस सूर्य को जो है परिक्रमा की जा रही है पृथ्वी के द्वारा। ठीक, तो कितना समय लगता है? तो ये 365 दिन और 25 दिन लगता है। ठीक, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। और देखो यहाँ पर ऑप्शन भी कितना नज़दीक है। ठीक, इसलिए जो है ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना 365.24 दिन। ठीक, और यही दिन 4 साल में जो 0.25 डे है, 0.25 का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 दिन। और ये 4 साल में करीब एक दिन पूरा बना लेता है, इसीलिए लीप ईयर बन जाता है 366 दिन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये करा है पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब जो है कितनी दूरी तय करती है? ठीक, तो ये करीब इतनी दूरी तय करती है परिक्रमण करती हुई। ठीक है ना, परिक्रमण का मतलब होता है देखो घूर्णन और परिक्रमण। ये आपका सूर्य हो गया सन, जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगा रही है तो वो परिक्रमण हो गया। और पृथ्वी जब खुद का चक्कर लगा रही है यानी खुद अपनी धुरी पर घूम रही है वो होता है घूर्णन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर जो मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक, मतलब किस डिग्री सेल्सियस के तापमान पर? तो ये है आपका 23 डिग्री अक्षांश के ताप के पास जो है ये अधिक मरुभूमि होने की संभावना रहती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है
एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है? ठीक, सौरमंडल के कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कोलोरोडो या खाड़ी धारा के कारण होता है, किसके कारण जो है एक जो है कोरियोलिसिस बल होता है? ठीक, तो ये जो होता है अब होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन का मतलब जब पृथ्वी जब अपनी अक्ष पे जब घूमती है ना, तो उसके कारण जो कोरियोलिसिस बल होता है। कोरियोलिसिस बल एक तरह से ऐसे होता है जैसे एक मान लो बाल्टी है, ठीक है ना, और बाल्टी में आप जो है पानी भरा, ठीक, उस पानी को आप घुमाओगे तो उस पर जो बल पैदा होगा, ठीक है ना, जो बल है, जो पानी है, वो पानी जो है बाल्टी की सतह तक पहुँचेगा ऊपर, ठीक है ना, तो यही बल जो है कोरियोलिसिस बल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक, वो होता है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ देख लो, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो सबसे कम होता है? ठीक, तो ये है आपका शनि, और इसीलिए शनि को जो है तैरता हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, क्या तैरता हुआ ग्रह बोलते हैं। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो कितना समय लेता है? ठीक, तो ये करीब 29.5 यानी कि 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश समय लेता है। ठीक, ये लेता है आपका 84 वर्ष। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जियोडेसी। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पृथ्वी के आयाम की माप। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, और ये कह रहा है किस स्थान पर जो है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ठीक, तो वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, इसी जगह पे जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, और इसी जगह पे जो है जो मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देख लो मानक समय किसका कहाँ पे? ठीक, मतलब जो पृथ्वी पर एक सेकंड, पृथ्वी प्रधान मध्याह्न रेखा जो है निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ठीक, ये जो है यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, अल्जीरिया से, स्पेन से, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका, ठीक है ना, इन सभी देशों से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक, और ये जो है ये प्रधान मध्याह्न रेखा इस प्रकार से कुछ एक सेकंड इस प्रकार से कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है ना, और ये नॉर्थ टू साउथ तक जाती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, और ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ठीक, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, वो है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक, कौन सा? एशिया महाद्वीप है। अच्छा, यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा, ठीक है ना, वैसे हम बात करें तो जो है एशिया होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और जिनमें से एशिया क्षेत्रफल जो की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक, बाकी यहाँ अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन सब का जो क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक, आगे बात की जा रही है सबसे छोटा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से जो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ठीक, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ठीक, आगे बात करें तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, ठीक है ना, और आपका यूरोप महाद्वीप में 51 देश है, एशिया महाद्वीप में जो 50 देश है। ठीक, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, और दक्षिणी अमेरिका में जो है 12 देश है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें, ऑस्ट्रेलिया खुद में एक ही देश है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बात की जा रही है, ये कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला जो देश है वो आपका चिली, ठीक है ना, जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका ये जो लंबा हुआ वही चिली है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? ठीक, तो ये इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है सॉरी, आगे बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ठीक, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखो यहाँ पे तो बात की जाए तो यहाँ पे आपका बोर्नियो हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इसके बाद जो है होता है बोर्नियो। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में बोर्नियो जो क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक, जबकि मेडागास्कर का जो
मेडागास्कर, सुमात्रा और जो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल इस प्रकार से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित है। ठीक, तो ये आपका जापान, जापान का जो कोई सीमा नहीं टच करती किसी भी देश से। ठीक, ऐसा देश जिसकी किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा संलग्न नहीं होती है उसे जो सीमा रहित देश कहते हैं, तो ये आपका है जापान। ठीक, आगे बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ये होन्शु द्वीप है। ठीक, बीपीएससी प्री 2020 में है और यही क्वेश्चन जो है आरओ एआरओ में भी पूछा गया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ग्रीनलैंड जो है निम्न आरओ एआरओ जो यूपी में होता है। ठीक, उसमें पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से जो किस देश का भाग है। ठीक, तो ये जो आपका डेनमार्क का देश है। ठीक, डेनमार्क के जो अंडर में है, यानी कि डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था ए वैगनर के द्वारा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो वो आपका वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ठीक, कौन सी आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय भी होती हैं और आग्नेय चट्टान अक्रिस्टलीय भी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो जो कथन सत्य है वो आपका ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन से कथन जो एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 1, 2 और 4। इसका जो है 1, 2, 4 पहले 4 देखते हैं। यहाँ कह रहा है जबकि एस्कर जो ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक, आगे बात करें दिस वन ये दोनों सही थे। ठीक, एस्कर क्रूड बेटेड बजरी और जो रेत की लकीरें होती हैं और ये ड्रमलिन ज़्यादातर जो बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है माउंट एटना क्या है। ठीक, माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है और यह इटली देश में है। ठीक, कहाँ पे, इटली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौना लोआ भी जो है एक ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, और ये कहाँ पर तो मौना लोआ जो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हवाई द्वीप कभी जो है अलास्का, ठीक है ना, पे हवाई द्वीप है और कभी जो है अलास्का रूस का पार्ट हुआ करता था। ठीक, रूस की जमीन थी एक्चुअली। यहाँ पे क्वेश्चन करा वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे जो परिणामित जो है सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ आइए देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, और यहाँ पे बात की जा रही वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित जो है सुनामी में जो है समुद्र में डूबी की अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को जो मौत के घाट उतारा था। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। ठीक, ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वतों में। ठीक, आगे बात की जा रही है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी एंडीज। ठीक, एंडीज जो है ये पड़ती है आपकी साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, कोकोस प्लेट जो किन के मध्य में है। ठीक, कोकोस प्लेट जो है ये आपकी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक से संबंधित है। रस्ट बाउल या जो है रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौ उत्पादन वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें जो है इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है और इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश शामिल है। अतः जो है एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किलिमंजारो है ये किलिमंजारो क्या है। ठीक, यह एक आग्नेयगिरी है। ठीक, किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिरिट, ठीक है ना, स्पिट्स था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है गोबी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ठीक। ये जो है आपका चीन में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? जोहान्सबर्ग जो विख्यात है वह स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, ठीक। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे? अफ्रीका का जो रीजन है ये दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है, और यह जो सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक। स्थल अवरुद्ध जो देश है वो है हंगरी। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके चारों ओर जो है देश की सीमा लगी है, ठीक। जैसे यह देश हो गया, ठीक। और एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये देश है, ठीक। इसके चारों तरफ जो अन्य देशों की सीमा लगी है, ठीक। ठीक है, तो ये जो बीच वाला कंट्री है ये स्थल अवरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा, ठीक। हंगरी स्थल अवरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और जो है स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा जो काला सागर से मिलती है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इजराइल की घनिष्ठ सीमाएँ हैं। इजराइल की घनिष्ठ सीमाएँ लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसार की छत दैट इज रूफ ऑफ बर्ड किसे कहते हैं, ठीक। तो ये सभी को पता है, पामीर को बोलते हैं, ठीक। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, ठीक। तो ये आपका श्रीलंका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, ठीक। यह जो है आपका करीब करीब पानी से ढका हुआ भाग है, वो आपका 3/4 2/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो है स्थान है, तो वो आपका है उत्तरी ध्रुव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता यह कटक है। तो यह कटक जो है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये होगा आपका मध्य महासागरीय कटक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है, ठीक। गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक महासागरीय धारा है, ठीक। आगे ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन क्या, एक खड्डा है, ठीक। ग्रैंड कैनियन का मतलब है जैसे ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र का ये गहरा तल है ये वाला, ठीक है ना। तो जो है वही समुद्र में भी तो कहीं ना कहीं ज़मीन होगी, तो ये ज़मीन है, ठीक। तो समुद्र में और ये पानी है, ठीक है ना। तो समुद्र में एक ऐसा छेद, ठीक है ना, ये गड्ढा जो बन गया ये जो है आपका खड्डा, ठीक। ये इसी को ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, ठीक। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, ठीक। तो ये आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की फिजी द्वीप जो है अब स्थित है, फिजी द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह एक देश है, ठीक। और यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक। सुएज नहर जोड़ती है, ठीक। सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है आपका पनामा नहर जोड़ती है, ठीक। पनामा नहर जो जोड़ती है वो है आपका प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं, ठीक। आपका हिंद महासागर से चीन महासागर तक, ठीक। मलक्का जल संधि के द्वारा हिंद महासागर से जो चीन सागर तक जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, और ये करा है सुंड्रा ट्रेंच, क्या सुंड्रा ट्रेंच जो किस द्वीप के समानांतर स्थित है, ठीक। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपके एक से अधिक। सुंड्रा ट्रेंच जो है ये आपका हिंद महासागर में अवस्थित द्वीप है, गर्त है सॉरी, और इसका विस्तार जो मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। इससे पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। आगे बात करें तो ओजोन परत बताती है, ठीक। ओजोन परत जो बताती है वो क्या बताती है, ठीक। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को ओजोन परत कहते हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, ठीक। तो ओजोन परत की पृथ्वी की सतह से जैसे ये पृथ्वी है
और ओजोन परत है यहाँ पृथ्वी से ऊपर तक 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक, ओजोन परत समता मंडल में मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये करें कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यह अतः यह स्थित है। ठीक, यह जो स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ठीक, सबसे बड़ा दिन है वो आपका 22 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है महाद्वीप अलग कैसे हुए। ठीक, महाद्वीप अलग जो हुए हैं वो हुए विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है वलन क्रिया जो किसका परिणाम है। ठीक, वलन क्रिया जो परिणाम है वह आपका पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक, आगे बात करें, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो यह है आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है। ठीक, तकलामकान मरुस्थल जो है चीन में अवस्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जो मृत सागर के साथ जो भूमि सीमा नहीं है। ठीक, तो ये लेबनान की जो है मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं करती, बाकी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ठीक है, इनके साथ जो है मृत सागर की भूमि स्पर्श करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। ठीक, दक्षिण अमेरिका में ये आपका पम्पास। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो कौन सा शहर जो किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक, तो वो आपका सिडनी जो है एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, न कि उसकी जो राजधानी है। ठीक, आगे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन और रियासी राजधानी है। ठीक, उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह शहर है। ठीक, नगर है। ठीक, शहर से एक ही बात है। जब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी और रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक, आगे बात करें 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है। ठीक, वो आपका भूमि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर के जो है पानी का औसतन खारापन कितना है। ठीक, तो वो आपका 35 ppt। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित सागरों में जो है किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। ठीक, औसत लवणता सर्वाधिक है वो आपका मृत सागर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लवणता का अधिक होने का मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा अधिक है, वेल उसमें जो लवणता अधिक होगी। ठीक, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो वो आपकी सभी को पता है अमेजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विश्व की सबसे जो है देखो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना, जिसमें पानी चौड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, चौड़ी नदी वह आपकी अमेजन नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो रोटरडैम शहर जो है रोटरडैम शहर जो है ये राइन नदी के किनारे। ठीक, और पेरिस सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे और वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही हिंद महासागर और लाल सागर को जो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जोड़ती है। ठीक, बाबुल मंदेव की जल संधि जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक, कौन सी, बाबुल मंदेव की संधि। ठीक, सम्मिलित करना यहाँ पर अत्यधिक गर्म अत्यधिक ठंडा चिली चेरापूंजी, ठीक है ना, और अत्यधिक वर्षा ये तो पता ही आपको, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। ठीक है ना, अत्यधिक सूखा ये आपका जो है सहारा में होगा या फिर जो चिली में होगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बता रहा है, और ये कह रहा है अत्यधिक गर्म स्थान सहारा मरुस्थल है। ठीक, अत्यधिक ठंडा स्थान अंटार्कटिका, अत्यधिक जो वर्षा वाला चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा जो है चिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली है। ठीक, तो वो है आपका ए दैट इज चिकनी मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। ठीक, तो वो है आपका चीन। क्या है, चीन। चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से जो कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, मतलब कुलगाड़ी जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यह कुलगाड़ी जो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी कहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है।
वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक जो सोने का उत्पादन हुआ था। ठीक, ये जस्ट कह सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आंसर इसका चीन हो जाएगा। ठीक है, 2020 में BPSC 66 2020 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तो वो है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। ठीक, तो तेल के दो कोष जो सबसे अधिक वेनेजुएला में। ठीक, कोयले का सामान्य प्रकार होता है, वो आपका बिटुमिनस। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, और ये कह रहा है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता जो है शामिल होता है। ठीक, तो जो शामिल होता है वो होता है आपका शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक, तो वो आपका लद्दाख। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा जो ठंडी होती है। ठीक, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है विकिरण के कारण। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ठीक, तो 1 2 3 ऑप्शन सी इसका सही है, वो आपका साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब परिस्थिति से, और जो है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो किस युग्म का सही मिलान है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, और इसका सही मिलान है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है ना, यहाँ पे जो गरज के साथ अधिक जो वर्षा होती है। भूमध्य सागर जैसे ये पृथ्वी के बीच वाली जो लाइन गई है भूमध्य सागर, ऊपर कर्क रेखा, नीचे जो है आपका मकर रेखा। ठीक, आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक, तो वो आपका है पम्पास। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो किस नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जो आपकी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक, अफ्रीका की जनजातियाँ पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी निवासी है। ठीक, तो पिग्मी जो निवासी हैं अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं। ठीक, आगे एस्किमो निवासी हैं। ठीक, एस्किमो भी कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा और वो है आपका ऑप्शन ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्किमो जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजातियाँ है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और जो उत्तरी जो रूस में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव का मतलब है ऊपर वाला, ये पृथ्वी है, ये वाला उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, कनाडा पड़ता है, यूरोप रीजन, और ये आपका रूस। ठीक है, एस्किमो पाए जाते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस्पेरांटो है। ठीक है ना, एस्पेरांटो जो है वो आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वह देश जो विश्व में जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और जो है हल्का ऊन माना जाता है। ठीक, और वह कहाँ पैदा होता है। ठीक, वह पैदा होता है आपका चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ठीक, और ये है आपका ईरान। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है, क्या जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। ठीक, आगे बात करें, अच्छा केसर के उत्पादन को, केसर की खेती को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। ठीक, वो है आपका चीन। ठीक, पत्थर के कोयले में के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो है आपका चीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर जो विश्व के विभिन्न देशों में से जो कौन सा देश जो है तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक, तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, संयुक्त अरब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, वो आपका कजाकिस्तान। ठीक, आगे बात करें तो टिन मिलता है, टिन जो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ग्लेशियर निक्षेपों में, कायांतरिक सेलों में, या फिर
या फिर अल्पशिलिक आग्नेय में या फिर जो इन सब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रिलेशन निक्षेपों में जो टिन मिलता है। ठीक, और ये टिन की करीब करीब 80% मात्रा मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें जो है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक, आगे बात करें टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास भूभाग में होता है। ठीक, किस प्रकार के भूभाग में होता है? वह होता है आपका चूना पत्थर भूभाग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ठीक, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है आपका विश्व का कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ठीक, उसका आंसर होगा कनाडा। आगे बात करें तो आगे यहाँ सूची दे रखी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है। ठीक, पत्तन नगर नहीं है वह आपका कैनबरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जाना जाता है आपका सेंटोस। ठीक, और सेंटोस जो है ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व ब्राज़ील है। ठीक है ना, ब्राज़ील के दक्षिण और पूर्व इस जगह पे दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाने के कारण जो इसको विश्व का कहवा पत्तन या फिर कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। ठीक, पर्यावरण जो उपयुक्त सभी से बनता है, जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजैव घटकों से बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। ठीक, ये संबंधित है वो आपका है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से बनेगा। ठीक, यहाँ पर जो है बर्ड जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। ठीक।